नमस्कार स्टूडेंट्स। हम अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अमेरिका की विशेषताएं व गुण कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की दोष या हानि। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रथम दोष या हानि या अवगुण के रूप में हम लेते हैं अनुत्तरदायी शासन या नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शासन के तीनों अंगों को परस्पर स्वतंत्र रखने तथा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के परिचालन के कारण उत्तरदायित्व की भावना में कमी आती है। राष्ट्रपति तथा उनका मंत्रिमंडल कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, अतः वह निरंकुश शासन का पर्याय बन जाता है। विधायिका अधिक से अधिक कार्यपालिका की नीतियों एवं कृत्यों की निंदा ही कर सकती है, किसी प्रकार का दंड नहीं दे सकती है, जबकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया गया है, अतः निरंकुशता के स्थान पर उत्तरदायित्व का भाव बना रहता है, जबकि यहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में इस उत्तरदायित्व के भाव की में कुछ कमी पाई जाती है। तो ये इसका एक प्रमुख दोष उभर कर आता है। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अगला दोष या अवगुण हम लेते हैं स्वेच्छाचारिता संभव। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होने तथा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसरण में कार्यपालिका संबंधी कार्यक्षेत्र में स्वतंत्रता होने के परिणाम स्वरूप शासन में स्वेच्छाचारिता का प्रसार हो सकता है, क्योंकि उत्तरदायित्वों का बोध कम रहता है। जैसा कि बैजहोट ने कहा है, एक बार राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के पश्चात चाहे वह उपयुक्त है अथवा नहीं, चाहे वह ठीक प्रकार से शासन करता है या नहीं, चाहे वह आपके इच्छानुकूल शासन करे या नहीं, कानूनन आपको उसे रखना ही पड़ेगा। इस बाध्यता के कारण कई बार अयोग्य एवं अनुत्तरदायी शासक को भी सहन करना पड़ सकता है। यद्यपि अध्यक्षीय प्रणाली वाले देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों का अत्यधिक प्रसार हो चुका है तथा अधिसंख्य राष्ट्रपतियों ने कुशलतापूर्वक शासन संचालन किया है, फिर भी शासन में स्वेच्छाचारिता की संभावनाएं तो बनी ही रहती हैं। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो अगला अवगुण या दोष लेते हैं वह है आपसी मतभेदों में वृद्धि। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में बहुधा ऐसा तब होता है जब कार्यपालिका तथा विधायिका में पृथक पृथक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्वार्थ तथा पारस्परिक मतभेद खुलकर सामने आते हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने एवं कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका का चयन विधायिका में से किया जाता है, अतः एक सीमा तक कार्यपालिका व विधायिका में समन्वय बना रहता है। लेकिन अमेरिकी अध्यक्षीय व्यवस्था में प्राय उस दल के राजनेता सरकार के विरुद्ध विधायिका में प्रस्ताव लाते हैं जिस दल के राष्ट्रपति होते हैं। दूसरी ओर विधायिका में विपक्षी दलों का बहुमत भी राष्ट्रपति के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है, जैसा कि सितंबर 1995 में अमेरिका में हुआ, जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन डेमोक्रेट थे तथा कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत था। अतः समय पर बजट पारित नहीं हो सका तथा एक सप्ताह तक अमेरिकी प्रशासन व्यवस्था ठप्प पड़ गई थी। ऐसी ही स्थिति 2013 में भी आई थी, जब रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट राष्ट्रपति बराक ओबामा के हेल्थ केयर बिल के विरोध में बजट पारित नहीं किया तथा 1 अक्टूबर 2013 को शटडाउन हो गया। तो इस प्रकार की स्थितियां कई बार वहां अमेरिका में हमें देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो विरोधी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके आपसी मतभेद कई बार सामने उभर कर आते हैं और ये वहां के कार्य में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। स्टूडेंट्स, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अगला दोष या अवगुण हम लेने जा रहे हैं वह है दोषारोपण की प्रवृत्ति। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर
विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन राजनीतिक दुर्भावनाएं तथा मानवीय कुंठाएं यहाँ भी हावी रहती हैं। सामान्य परिस्थितियों तथा कुशल कार्य संचालन के समय अध्यक्षीय प्रणाली श्रेष्ठ दिखाई देती है, किंतु नीति, कानून या कार्यक्रम की असफलताओं और विकट परिस्थितियों में शासन का प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर दोषारोपण करने लग जाता है। किसी कानून की असफलता पर विधायिका राष्ट्रपति या कार्यपालिका पर यह आरोप लगाती है कि कानून का क्रियान्वयन समुचित ढंग से नहीं किया गया। दूसरी ओर कार्यपालिका की दलील यह होती है कि विधायिका ने संपूर्ण परिश्रम तथा सूक्ष्मता से कानून का निर्माण नहीं किया। तो इस तरह से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, सरकार के दोनों अंग एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अगला दोष हम लेने जा रहे हैं अनुकूलन एवं नम्यता का अभाव। स्टूडेंट्स, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप शासन की नीतियों या नियमों में संशोधन करना अध्यक्षीय प्रणाली में सहज कार्य नहीं माना जाता है। अमेरिकी शासन प्रणाली कठोरता की परिचायक है, जहां संविधान संशोधन से लेकर सामान्य कानून तक का परिवर्तन कठिन माना जाता है। लोचशीलता तथा अनुकूलनशीलता के अभाव में कई बार अपरिहार्य परिस्थितियों के अनुसार शासन तंत्र परिवर्तित नहीं हो पाता है। अकुशल तथा अनुत्तरदायी राष्ट्रपति को सरलता से हटाया भी नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें लोचशीलता, नम्यता या अनुकूलन का अभाव पाया जाता है, जबकि प्रशासन को होना कैसा चाहिए? समय व परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को परिवर्तन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, जिसका कि अभाव हमें अमेरिकन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अगला जो हम दोष या अवगुण ले रहे हैं वह है अवयव सिद्धांत के विपरीत। ऐसा माना जाता है कि अध्यक्षीय प्रणाली में शासन के तीनों अंग अथवा अवयव व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका परस्पर घनिष्ठता से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। जबकि अवयव सिद्धांत की मान्यता है कि प्रत्येक अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आश्रित है तथा इनका आपस में सहयोगी होना चाहिए, अन्यथा व्यवस्था पर आघात पहुंचेगा। अमेरिकन अध्यक्षीय व्यवस्था में उठने वाले विवाद प्राय शासन के अवयवों द्वारा या शासन के विविध अंगों द्वारा एक दूसरे के विपरीत चलने, सोचने तथा कार्य करने का ही परिणाम सामने लाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह अवयवी सिद्धांत के भी विपरीत है। तो स्टूडेंट्स, ये थे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।